के नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर कलेक्टिवली एक साथ पूरे इस स्ट्रक्चर को टर्म देना चाहे तो कलेक्टिवली इसको हम लोग ग्रैना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैना बोलते हैं। और अगर सिंगल बात करें, एक सिंगल के बारे में बात करें तो इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। उसके बाद इस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली इसको बोलते हैं। देन आफ्टर सेम इसका भी नाम वही है, ग्रैना है। ग्रैना और सिंगल बात करेंगे तो थाइलाकॉइड बोलेंगे। सिंगल अगर बात करें तो थाइलाकॉइड बोलेंगे। और इस स्पेस को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा को। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये लिक्विड का, इसी लिक्विड को क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा बोल रहे हैं। देन आफ्टर इस लिक्विड में और क्या प्रेजेंट है? तो इस लिक्विड में भाई 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट है। क्लास 11th सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में बताया गया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो यहां पे जो राइबोसोम है वो है 70s राइबोसोम। राइबोसोम यहां पे है 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम। उसके बाद इसी स्ट्रोमा में डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं डीएनए भी यहां पे प्रेजेंट है। लेकिन डीएनए है यहां पे कौन सा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए यहां पे प्रेजेंट है। तो ये कुछ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। इस डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन एक लेयर है हमारे पास, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्या हो रहा है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बाद जब अंदर वाले लेयर पे आए तो इसको हम लोग बोल दिए स्ट्रोमा बोल दिए। देन आफ्टर हम लोग को यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखा जिसको बोलते हैं ग्रैना। देन आफ्टर यहाँ पे सिंगल अगर बात करें तो थाइलाकॉइड बोले। इस स्ट्रक्चर जो एक ग्रैना को दूसरे ग्रैना से कनेक्ट करता हो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। एंड देन आफ्टर इसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट है। और इसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है 70s राइबोसोम। ये सब आपको याद रखना है। देन आफ्टर कुछ और बात करें कि ग्रैना में क्या होता है? ग्रैना में होता है लाइट रिएक्शन। लिख सकते हैं लाइट रिएक्शन अकर्स। अभी हम लोग बताएंगे कि लाइट रिएक्शन होता क्या है, अभी बस लिख दे रहे हैं। यहां लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में होता है इट इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। मतलब यहां पे डार्क रिएक्शन चलता है। अभी हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन चलता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हम यहाँ पे बना दिए हैं। तो डिटेल में आपको इतना सारा बात याद रखना है एक क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि एक क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्रैना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। अभी अब थोड़ा